Hello dear students, welcome back to our channel स्टडी मिनटों में। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.2 स्टैंडर्ड 10th के इंग्लिश सिलेबस का। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स, जिसमें एक स्वीपर बॉय की कहानी है और इस कहानी में हमको बताया गया है कि कैसे एक छोटी सी अफवाह से, है ना, कितना बड़ा नुकसान हुआ लोगों को, है ना, और यहाँ पर कितनी सारी परेशानी खड़ी हुई। तो बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द बॉय हु ब्रोक द बैंक, यानी एक ऐसा लड़का जिसने बैंक को तोड़ दिया। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इस चैप्टर के जो ऑथर है उनका नाम है रस्किन बॉन्ड। ओके, इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। वो कैसे हैं? इंडियन ऑथर है लेकिन ब्रिटिश डिसेंट में। ही लिव्स विद हिज अडॉप्टेड फैमिली इन लैंडोर, यानी उनकी फैमिली ने उनको अडॉप्ट किया था, है ना, यानी गोद लिया था। और कहाँ पर रहते थे वो? लैंडोर इन मसूरी, इंडिया, और इंडिया में पले बड़े थे। The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. अब जो इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन है, इन्होंने जो रस्किन बॉन्ड है, इनकी मतलब जो भी इन्होंने रोल प्ले किया बच्चों की ग्रोथ में, बच्चों की जो लिटरेचर्स की ग्रोथ में, तो उसे एक एडमायरेबल वर्क माना है। ही गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992। उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। फॉर आर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, इस नाम का जो उनका वो था, उनकी जो आर्टिकल थी इस नाम की, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, इस पर से उनको अवार्ड भी मिला है। ही वॉज अवॉर्डेड पद्माश्री एंड पद्मा भूषण रिस्पेक्टिवली इन 1999 एंड 2014। तो उनको ये तमाम अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। अगर आपने हम इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उन्हें भी देखिए, क्योंकि हम पूरा 10th, 9th, 8th, 6th, 7th और भी दूसरी स्टैंडर्ड्स का कंप्लीट सिलेबस कवर करा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर पर। नाथू ग्रम्बल्ड टू हिमसेल्फ। नाथू ग्रम्बल्ड टू हिमसेल्फ एज ही स्वेप्ट द स्टेप्स ऑफ द पीपल नगर बैंक। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो नाथू है ये कौन है? एक स्वीपर है, यानी झाड़ू लगाने वाला। तो जब नाथू झाड़ू लगा रहा था, कहाँ पर? स्टेप्स ऑफ पीपल नगर बैंक, ये बैंक में झाड़ू वाला था। ठीक है, तो जब पीपल नगर नाम का बैंक था उसमें जब ये नाथू झाड़ू लगा रहा था और सीढ़ियों पर उसकी, तब ये नाथू मन ही मन में बड़बड़ाया जा रहा था। ग्रम्बल यानी मन ही मन में बड़बड़ाना। ओन्ड बाय सेठ गोविंद राम, और वो बैंक किसका था जिसमें वो काम करता था? पीपल नगर बैंक था सेठ गोविंद राम का। ही यूज द स्मॉल ब्रूम हरिडली एंड केयरलेसली। अब जो नाथू है वो छोटी सी झाड़ू की मदद से झाड़ू लगा रहा था, और कैसे? बड़ी जल्दबाजी में और लापरवाही के साथ। एंड द डस्ट आफ्टर राइजिंग इन अ क्लाउड अबव हिज हेड सेटल डाउन अगेन ऑन द स्टेप्स। अब वो इतनी लापरवाही से इधर उधर करके झाड़ू लगा रहा था कि जो धूल थी वो हवा में उड़ रही थी और दोबारा से जाकर वहीं बैठ जा रही थी, यानी उसका झाड़ू लगाना नहीं लगाना इसमें कोई भी फ़र्क नहीं था। एज नाथू वॉज बैंगिंग हिज पैन अगेंस्ट अ डस्टबिन। जो पैन होता है बच्चों, पैन यानी जिससे हम कचरा समेटते हैं, यानी जो जिसे हम सुपड़ी कहते हैं। हाँ, तो वो जब नाथू ने झाड़ू लगा लिया और फिर वो सुपड़ी क्या करने लगा? डस्टबिन पर पटकने लगा। बैंगिंग यानी बजाना, वो सुपड़ी वो डस्टबिन पर पटक रहा था। सीताराम द वॉशरमैन सन्स पास्ड बाय, तभी वहाँ पर कौन आया? सीताराम। अब सीताराम कौन था? जो वॉशरमैन है, वॉशरमैन यानी धोबी, जो कपड़े धोता है उसे कहते हैं वॉशरमैन। सीताराम वॉशरमैन का बेटा था। तो जब नाथू डस्टबिन पर ये पैन बजा रहा था, सुपड़ी से बजा रहा था, तभी अचानक वहाँ पर सीताराम आया जो कि वहाँ से गुजर रहा था। सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड। अब जैसा मैंने आपको बताया कि वो कौन था? वॉशरमैन का बेटा था। तो वो क्या करने वहाँ आया था? वो डिलीवरी करने आया था कपड़ों की, है ना, जो धुले हुए कपड़े हैं उनकी घरों में डिलीवरी करने आया था। ही हैड अ बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लोथ्स
उसके पास क्या थे? साफ सुथरे और प्रेस्ड कपड़े थे। बैलेंस्ड ऑन हिज हेड, और जो कि इसने कहाँ लगाया हुआ था? अपने सर पर बैलेंस किया हुआ था। डोंट रेज सच डस्ट ही कॉल्ड आउट टू नाथू। अब देखिए नाथू क्या कर रहा था, वो सुपड़ी जो पैन होता है जिससे हम कचरा समेटते हैं, तो वो डस्टबिन पर मारे जा रहा था, तो उससे धूल उड़ रही थी। अब जो सीताराम है ये एकदम धुले हुए साफ सुथरे प्रेस्ड कपड़े लेकर आ रहा था, वो भी अपने सर पर रखकर। तो शायद से वो जो धूल है वो सीताराम के ऊपर उड़ी होगी, तो उसने सीता नाथू को चिल्लाया कि तुम इस तरीके से धूल मत उड़ाओ। आर यू annoyed because they are still refusing to pay you an extra 2 rupees a month? अब जो सीताराम है उसने नाथू को थोड़ा सा एक तंज के लहजे में कहा कि तुम इसलिए गुस्सा हो क्या, इसलिए गुस्सा लोगों पर उतार रहे हो क्या क्योंकि बैंक वाले तुमको 2 रुपया एक्स्ट्रा नहीं दे रहे महीने का? उसने हंसी मजाक करते हुए कहा। बच्चों देखिए यहाँ पर 2 रुपये की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये बहुत पुराने ज़माने की कहानी है, राइट। मतलब ये उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब 2 रुपया तनख्वाह होती थी, 2-3 रुपए, ठीक है। तो ये उस टाइम के करेंसी को ध्यान में रखकर ये बताया गया है। तो फिर जो सीताराम है वो नाथू से यही कहता है कि क्यों ऐसे पटक रहे हो उसको? हाँ, क्या तुम गुस्सा हो इसलिए इसलिए सब पर गुस्सा उतार रहे हो कि तुमको 2 रुपये नहीं मिले महीने के? तब नाथू देखिए क्या कहता है। आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, मैं इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता। कंप्लेन दी स्वीपर बॉय, स्वीपर बॉय यानी वही नाथू। नाथू कह रहा है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आई हैव नॉट इवन रिसीव्ड माई रेगुलर पे, वो तो कहने लगा, नाथू क्या कहने लगा, अरे तुम 2 रुपये की बात तो छोड़ो, मुझे तो मेरी जो तनख्वाह होती महीने की, मुझे ये बैंक वालों ने वो भी नहीं दी है। एंड दिस इज़ द 20th ऑफ द मंथ, और ये महीने की 20 तारीख हो गई है और अब तक ये लोग से मेरी तनख्वाह नहीं निकली। Who would think a bank would hold up a poor man's salary? अब तुम ही बताओ कौन ऐसा सोचेगा कि बैंक वाले गरीब इंसान की सैलरी रोक के रखे हैं? ये सारी बातें वो सीताराम से कहने लगा। नाथू क्या कह रहा है कि तुम 2 रुपये की बात तो छोड़ो, ये लोग ने मेरी अभी तक की तनख्वाह ही नहीं दी है, महीने की 20 तारीख हो गई है, और अब कौन ऐसा सोचेगा कि बैंक वाले किसी गरीब की सैलरी रुका कर रखे हैं? तो ये सारी बातें वो कहने लगा। नाथू और क्या कहता है, एज सुन एज आई गेट माई मनी आई एम ऑफ, जैसे ही इस महीने की तनख्वाह मिलेगी मैं तो काम भाई छोड़ने वाला हूँ। नॉट अनदर वीक आई वर्क इन दिस प्लेस, और मैं एक हफ्ता भी यहाँ पर अब रुकने वाला नहीं हूँ। एंड नाथू बैंग द पैन अगेंस्ट द डस्टबिन सेवरल टाइम्स, और नाथू क्या करने लगा, अभी भी वो सुपड़ी जो होती है उसको डस्टबिन पर बजा ही जा रहा था, उसे बजाते ही रह रहा था कंटिन्यू। जस्ट टू एम्फोसाइज हिज पॉइंट एंड गिविंग हिमसेल्फ कॉन्फिडेंस, ताकि वो जो बात कह रहा है उस बात में मतलब ताकि वो जो बात कह रहा है उस बात में कॉन्फिडेंस हो, बस वो खुद को सही दिखाने के लिए वो सुपड़ी बजाते हुए अपनी बात सीताराम से कह रहा था। एम्फेसाइज यानी किसी का ध्यान खींचना, ठीक है। वो सीताराम का ध्यान खींचने के लिए ऐसी सुपड़ी बजा रहा था और अपनी बात को बयान कर रहा था। अब देखिए सीताराम कह रहा है, वेल आई विश यू लक, सेट सीताराम, चलो आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। वो उसको गुड लक कहता है, चलो अच्छा नसीब हो तुम्हारा। और ये कहकर सीताराम क्या कहता है उसे, आई विल कीप अ लुक आउट ऑफ फॉर एनी जॉब्स दैट माइट सूट यू, मैं देखता हूँ अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे लायक कोई काम रहा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। एंड ही प्लॉडेड बेयरफुट अलॉन्ग द रोड, अब उसने क्या किया, जो वो था कौन, सीताराम ने नाथू से इतना कहा कि चलो ठीक है, मैं अगर तुम्हारे लायक कोई काम रहा, मुझे तुम्हारे लायक कोई काम मिला तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। और इतना कहकर जो सीताराम है वो नंगे पैर वो उसका बड़ा सा बंडल, जो कपड़ों का बड़ा बंडल था, उसे उस सर पर लेकर और अपने हाथों से मतलब उसको उठाकर वो चल दिया। द बिग बंडल ऑफ क्लोथ्स हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड एंड शोल्डर्स, और वो गठड़ी जिसे कहते हैं हम ना, जिसमें वो जो बड़ा बंडल था वो कितना बड़ा था, उसके सर पर भी था और उसके कंधों पर भी था। तो वह नंगे पैर होकर नाथू से इतना कहकर वो डिलीवरी करने चला गया। एट द फोर्थ होम ही विजिटेड, अब वो डिलीवरी कर रहा था हर घर में, तो जैसे ही वो चौथे घर में पहुंचा डिलीवरी करने, सीताराम हर्ड द लेडी ऑफ द हाउस मेंशन दैट शी वाज इन नीड ऑफ अ स्वीपर। सीताराम ने क्या देखा वहाँ पर कि जिस घर में वो डिलीवरी करने गया है उस घर की जो लेडी है उनको क्या चाहिए, एक स्वीपर चाहिए, यानी एक झाड़ू लगाने वाला चाहिए। टाइंग हिज बंडल टुगेदर ही सेड, अपना जो झोला है, जो उसके कपड़ों की गठरी थी वो रखते हुए वो कहने लगा, मतलब उसे बांधते हुए, ठीक है, उसकी डिलीवरी हो चुकी तो अब वो अपनी गठरी वापस से पैक कर रहा है, उसे बांधते हुए वो कहने लगा,
आई नो ऑफ अ स्वीपर बॉय हु इज़ लुकिंग फॉर वर्क। मैडम मैं जानता हूँ एक झाड़ू लगाने वाले को जो कि अभी काम की तलाश में है। ही कैन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, और अगर आप कहेगी तो क्या वो अगले ही महीने से ज्वाइन कर लेगा। ही इज़ विद द बैंक जस्ट नाउ बट दे आर नॉट गिविंग हिम हिज पे। और वो क्या कहने लगा सीताराम कि वो तो अभी फ़िलहाल बैंक में झाड़ू लगाता है, बैंक में काम करता है, लेकिन क्या ना बैंक वाले उसे सही तनख्वाह नहीं देते। एंड ही वॉन्ट्स टू लीव, और यही वजह है कि वो वहाँ से काम छोड़ने वाला है। तो अब ये सुनकर वो जो लेडी है, वो लेडी का नाम क्या है स्टूडेंट्स? मिसेस श्रीवास्तवा। देखिए अब सीताराम की बात सुनकर क्या कहने लगी वो, इज़ दैट सो सैड मिसेस श्रीवास्तवा। मिसेस श्रीवास्तवा कहने लगी अच्छा ऐसा है, वेल टेल हिम टू कम एंड सी मी टुमारो। चलो फिर ठीक है, तुम बोलो उसे और कल मुझसे मिलने के लिए कहो। वो सीताराम को इतना कहकर चली जाती है। एंड सीताराम ग्लैड दैट ही हैड बीन ऑफ सर्विस टू बोथ द कस्टमर एंड हिज फ्रेंड। अब सीताराम तो खुश हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैंने अपने दोस्त की नौकरी भी लगा ली और मैंने जो मेरी मालकिन थी उसका भी भला कर दिया, उसको नौकरानी भी मिल गई और मेरे दोस्त को नई नौकरी। होइस्टेड हिज बैग ऑन हिज शोल्डर्स एंड वेंट हिज वे। अब वो क्या अपनी जो उसकी जो गठरी थी है ना, उसका जो बंडल था उसे वापस दोबारा से अपने सर पर रखते हुए वो अपने रास्ते हो गया। मिसेस श्रीवास्तवा हैड टू डू सम शॉपिंग। अब क्या हुआ, एक दिन मिसेस श्रीवास्तवा को एक दिन क्या कहाँ जाना था, शॉपिंग पर जाना था। शी गेव इंस्ट्रक्शंस टू द आया अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी। उसने क्या किया, उसके घर में जो आया थी जो बच्चे संभालते हैं, उस आया को क्या कहा कि तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना। एंड टोल्ड द कुक नॉट टू बी लेट विद द मिड डे मील। और घर में जो कुक था उसको भी कहने लगी कि देखो दोपहर का खाना बनने में देर मत करना। और आया को भी इंस्ट्रक्शन दिए कि बच्चे को इस तरीके से संभालना, उसे ये दे देना, ठीक है। क्यों, मिसेस श्रीवास्तव कहाँ जा रही थी, शॉपिंग पर जा रही थी। देन शी सेट आउट फॉर पीपल नगर मार्केट प्लेस। अब वो कहाँ गई, शॉपिंग करने पीपल नगर के मार्केट में। टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लोथ शॉप्स, क्योंकि वो हमेशा हर बार वहीं से कपड़े लेती थी, तो इसीलिए इस बार भी वो वहीं पर चली गई। कस्टमरी यानी हैबिट, उसकी आदत, ठीक है, यूजुअली वो हर बार यहीं से करती थी, इसीलिए वो इस बार भी पीपल नगर की मार्केट में आ गई। अ लार्ज शेडी टेमरिन ट्री ग्रीव एट वन एंड ऑफ द बाजार। अब बाजार के एक कोने में ना एक बड़ा सा इमली का दरख्त था, ठीक है। लार्ज शेडी यानी बड़ा सायेदार इमली का दरख्त, टेमरिन यानी इमली। एंड इट वॉज हियर दैट मिसेस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण। अब वही वो दरख्त के पास ही क्या होगा, क्या हो गया, मिसेस श्रीवास्तवा को उनकी एक दोस्त मिल गई जो थी मिसेस भूषण। शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट, जो क्या कर रही थी, छाँव लेने के लिए, धूप से बचने के लिए उस दरख्त के नीचे खड़ी थी। और वहीं पर मिसेस श्रीवास्तवा की मुलाकात हो गई मिसेस भूषण से। मिसेस भूषण वॉज फैनिंग हेयर सेल्फ विद अ लार्ज हैंडकरचीफ। मिसेस भूषण क्या कर रही थी, उस पेड़ के नीचे एक बड़े से रुमाल की मदद से क्या कर रही थी, खुद को हवा कर रही थी। शी कंप्लेंड ऑफ द समर विच शी अफर्म्ड वॉज डेफिनेटली द हॉटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर। अब मिसेस श्रीवास्तवा के मिलने के बाद वो दोनों में क्या बातें होने लगी, मिसेस भूषण क्या कहने लगी कि ये भाई ये तो बहुत ख़तरनाक गर्मी है, इससे पहले पीपल नगर में इतनी बुरी गर्मी तो कभी नहीं गिरी, ये पहली बार है कि ये गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। शी देन शोड मिसेस श्रीवास्तव अ सैम्पल ऑफ द क्लोथ शी वॉज गोइंग टू बाय। उसके बाद वो दोनों किस बारे में बात करने लगे, कपड़ों के बारे में। मिसेस भूषण ने मिसेस श्रीवास्तवा को एक सैम्पल दिखाया कपड़े का और कहने लगी कि देखो मैं ये खरीदने जा रही हूँ। एंड फॉर 5 मिनट्स दे डिस्कस इट शेड, टेक्सचर एंड डिज़ाइन। और 5 मिनट तक वो दोनों उस कपड़े के बारे में ही बात करते रहे। और क्या डिस्कस करते रहे, उस कपड़े का कलर, उस कपड़े का टेक्सचर, उस कपड़े की डिज़ाइन। हैविंग एग्जॉस्टेड दिस टॉपिक, अब इस टॉपिक से वो थक गए, कपड़े के बारे में बात करते करते वो थक गए। मिसेस श्रीवास्तवा सेड, डू यू नो माई डियर दैट सेठ गोविंद राम्स बैंक कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉयज़। अब उनके पास कोई टॉपिक था नहीं, तो मिसेस श्रीवास्तवा ने क्या किया, बैंक की टॉपिक निकाल दी। उसने अपनी फ्रेंड से कहा कि क्या तुम्हें पता है मेरी प्यारी दोस्त, जो सेठ गोविंद राम का बैंक है ना, जो पिंपल नगर बैंक है, वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को पगार ही नहीं देता है, वो तो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं देता है। ओनली दिस मॉर्निंग आई हर्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम दैट स्वीपर। और आज सुबह ही मैंने ये कंप्लेंट सुनी
हु हैज़ नॉट रिसीव हिज वेजेस फॉर ओवर अ मंथ। और मैंने ये कंप्लेंट किससे सुनी? वही बैंक के स्वीपर से, कि उसको तो पगार नहीं मिली 1 महीने से, वेजेस यानी तनख्वाह, ठीक है। तो मिसिस श्रीवास्तवा कहने लगी अपनी फ्रेंड से कि अरे ये बैंक वाले तो पैसा वैसा देते ही नहीं है, तुम्हें पता है क्या? मैंने आज सुबह ही सुना है उसी बैंक के स्वीपर से कि उसको तो 1 महीने से उसकी तनख्वाह नहीं मिली। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दोनों जो है, ये मिसेस श्रीवास्तव और मिसेस भूषण है, एक इमली के पेड़ के नीचे ये दोनों बातें कर रहे हैं। अब देखिए, ये सुनकर मिसेस भूषण कहती है, शॉकिंग रिमार्क्ड मिसेस भूषण। वो एकदम से शॉक्ड हो गई। इफ़ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन अ बैड वे। अब मिसेस भूषण कहने लगी, अच्छा, अगर वो अपने खुद के झाड़ू वाले को नहीं दे सकते तो इसका मतलब है कि उनकी हालत ख़राब है, इसका मतलब है वो बैंक की हालत ख़राब है। नन ऑफ द अदर्स कुड बी गेटिंग पेड ईदर। तो इसका मतलब है अगर झाड़ू वाले को तनख्वाह नहीं मिल रही है, इसका मतलब दूसरे एम्प्लॉयज़ को भी तनख्वाह नहीं मिल रही होगी। शी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तवा एट द टेमरिन ट्री एंड वेंट इन सर्च ऑफ हर हस्बैंड। अब ये जैसी ही उन्हें बात पता चली कि जो पीपल नगर का जो बैंक है वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे रहा है, तो मिसेस श्रीवास्तवा ने क्या किया, अरे मिसेस भूषण ने क्या किया, मिसेस श्रीवास्तवा को वहीं इमली के पेड़ के नीचे छोड़ दिया और कहाँ निकल गई, अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए। हु वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कमाल किशोर्स फोटोग्राफी शॉप। अब वो उनके हस्बैंड कहाँ बैठे थे, मिसेस भूषण के एक शॉप है कमाल किशोर्स की फोटोग्राफी शॉप, उस दुकान के सामने बैठे थे, टॉकिंग विद द ओनर, उस दुकान के मालिक से बातें करते हुए बैठे थे वो। सो देर यू आर, अच्छा तो तुम यहाँ पर हो, क्राइड मिसेस भूषण। मिसेस भूषण ऐसा कहने लगी। आई हैव बिन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आवर। मैं आपको पिछले 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ। वेयर डिड यू डिसअपियर, कहाँ गायब हो जाते हो तुम? नाउ वेयर रिप्लाइड मिस्टर भूषण। अब मिस्टर भूषण कह रहे हैं कि यहीं तो हूँ। हैड यू रिमेन स्टेशनरी इन वन शॉप, क्या तुम एक दुकान पर टिकती हो? मिस्टर भूषण क्या कह रहे हैं मिसेस भूषण से कि अरे मैं यहीं तो था, क्या तुम एक दुकान पर टिकती हो तुम? आई माइट हैव फाउंड यू बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर लाइक अ बी इन अ फ्लावर गार्डन। अब मिस्टर भूषण कैसे एक थोड़े स्ट्रॉन्ग वे में कह रहे हैं कि अरे मैं यही तो हूँ, क्या तुम रुकती हो एक जगह पे? मैं तुम्हें ढूंढ लेता, लेकिन तुम एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, बिल्कुल जैसे मधुमक्खी करती है ना गार्डन में, यहाँ से वहाँ से यहाँ, ऐसी भटकती रहती हो, तो मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगा? ऐसा मिसेस भूषण को कहते हैं। डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग। अब मिसेस भूषण क्या कहती है कि अब ठीक है, बहस मत करो। द हीट इज़ ट्राइंग इनफ। अब ये गर्मी भी बहुत बढ़ रही है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू पीपल नगर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पीपल नगर को क्या हो रहा है। इवन द बैंक्स अबाउट टू गो बैंकक्रप्ट। अब देखिए, अब मिसेस भूषण ने क्या कहा कि ये जो बैंक है, मुझे समझ नहीं आ रहा हमारे पीपल नगर को क्या हो रहा है। एक तो जो हमारा बैंक है वो भी, उसका भी दिवालिया निकलने वाला है, वो भी लूट चुका है। व्हाट्स दैट सैड कमल किशोर। अब जो कमल किशोर की फ़ोटोग्राफी शॉप थी, जो ओनर था, अब उसने ये बात सुनी और वो कहने लगा, क्या ये सच है? मतलब क्या कह रही हो? सिटिंग अप सडनली, विच बैंक? ठीक है, वो कहने लगा कि ये क्या बोल रही हो तुम, कौन सी बैंक? वाई द पीपल नगर बैंक ऑफ कोर्स। अब वो मिसेस भूषण कहने लगी, अरे पीपल नगर का ही तो बैंक। आई हियर दे हैव स्टॉप्ड पेइंग एम्प्लॉयज़। वो कहने लगी कि अरे पीपल नगर का ही बैंक, मैंने सुना है कि वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना बंद कर दिए, वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं देते। डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर। अब मिस्टर किशोर, आप ये मत कहना कि आपका भी वहाँ पर अकाउंट है। नो बट माई नेबर हैज़, ही एक्सक्लेम। अब जो कमाल किशोर साहब थे, उन्होंने क्या कहा, नहीं नहीं, मेरा तो अकाउंट नहीं है, लेकिन मेरा पड़ोसी है, उसका अकाउंट वहाँ ज़रूर है। एंड ही कॉल्ड आउट ओवर द लो पार्टीशन टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर। अब उसने जो कमल किशोर है, उन्होंने क्या किया, बस अपने जो दुकान के बाहर निकल कर ही आवाज़ देने लगे एक बार्बर शॉप को, जो कि कहाँ थी, उनके दरवाजे से थोड़ा आगे थी, है ना। तो उसको आवाज़ देने लगे एक नाई को, दीपचंद हैव यू हर्ड द लेटेस्ट। आवाज़ देकर कहने लगे, अरे दीपचंद, क्या तुमने सुना एकदम ताज़ी खबर? द पीपल नगर बैंक इज़ अबाउट टू कोलैप्स। पीपल नगर जो बैंक है उसका दिवालिया निकलने वाला है। अब दीपचंद जो था वो क्या था, एक नाई था, उसकी हजाम की दुकान थी। यू हैड बेटर गेट योर मनी आउट एज सून एज यू कैन। तुम बाबा जल्दी जल्दी अपना पैसा निकाल लो, जितनी जल्दी निकाल सकते हो। हाँ, ऐसा दीपचंद को मिस्टर किशोर ने कहा।
अब देखिए दीपचंद की सिचुएशन बच्चों। दीपचंद हु वॉज कटिंग द हेयर ऑफ एन एल्डरली जेंटलमैन। दीपचंद क्या कर रहा था उस वक्त, एक बूढ़े आदमी की क्या कर रहा था, हेयर कटिंग कर रहा था, उनके बाल कट कर रहा था। वॉज सो स्टार्टल्ड दैट हीज हैंड शुक एंड ही निक्ड हीज कस्टमर्स राइट ईयर। अब जैसे ही उसने सुना उसके हाथ क्या हो गए, हिल गए, कांप गए उसके हाथ, और जो कस्टमर था उसका जो उसका राइट कान था वो कट गया। ठीक है, निक्ड यानी ज़रा सा कट जाना। तो जो जैसे ही उसने ये न्यूज़ सुनी कि पीपल नगर जो बैंक है उसका दिवालिया निकलने वाला है, वो बैंक डूब गया, तो दीपचंद कर रहा था अपने कस्टमर के बाल को कट। लेकिन ये न्यूज़ सुनने के बाद उसके हाथ काँप गए और क्या हुआ, वो जो कस्टमर था उसके कान कट गए, ज़रा सा उसके कान पर कट लग गया। द कस्टमर येल्प्ड विथ पेन एंड डिस्ट्रेस। अब जो कस्टमर है वो चिल्लाने लगा, एक तो तकलीफ से और एक बेचैनी से। पेन बिकॉज ऑफ द कट, तकलीफ इसलिए क्योंकि उसका कान कट गया था। एंड डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज़ ही हैड जस्ट हर्ड, लेकिन बेचैनी किस लिए, बेचैनी उस न्यूज़ से जो उस कस्टमर ने अभी अभी सुनी थी, और वो क्या थी कि पीपल नगर बैंक का दिवालिया निकल गया है। विथ वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनशेवन। अब उसके जो सर था उसका आधा ही वो हुआ था, ठीक है, उसके सर का आधा ही शेव हुआ था और आधा बचा था। ही स्पैड अक्रॉस द रोड टू द जनरल मर्चेंट स्टोर, लेकिन फिर भी वो उस बार्बर शॉप से बाहर आ गया और क्या क्या करने लगा, रोड को क्रॉस करने लगा, और कहाँ जाने लगा, जनरल मर्चेंट की दुकान पर। वेयर देयर वॉज अ टेलीफोन, और वहाँ पर उसे टेलीफोन चाहिए था, इसीलिए वो अपना आधा हेयर कट करवा कर ही जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर निकल गया। ही डायल सेठ गोविंद राम नंबर। अब उसने टेलीफोन का यूज़ करके किसके कॉल लगाना चाहा, सेठ गोविंद राम को, जो कि कौन है, पीपल नगर बैंक के मैनेजर है। ठीक है, मतलब ओनर है, पीपल नगर बैंक के जो है ओनर है सेठ गोविंद राम। द सेठ वॉज नॉट एट होम। जब उसने फ़ोन लगाया वहाँ पर, तब वहाँ से जवाब क्या आया कि अरे सेठ तो अभी घर पे नहीं है। वेयर वॉज ही देन, तो जो कस्टमर था उसने पूछा कि वो कहाँ है फिर। द सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर। अब जो सामने वाला है वो कह रहा है कि अरे वो तो यहाँ पर नहीं है, वो तो कश्मीर में छुट्टियाँ मनाने गए हैं। ओह वॉज दैट सो, अच्छा ऐसा है क्या। द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट, लेकिन उस जेंटलमैन को, जो कस्टमर था, उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ इस बात पर, उसे लगा कि ये लोग बहाने बना रहे हैं। ही हरीड बैक टू द बार्बर शॉप एंड टोल्ड दीपचंद। अब वो क्या किया, भागा भागा दीपचंद की दुकान पर, उस नाई की दुकान पर, उसे कहने लगा द बर्ड हैज़ फ्लोन, और कहने लगा अरे चिड़िया तो उड़ गई, गया बैंक, पैसे लेके भाग गया। सेठ गोविंद राम हैज़ लेफ्ट टाउन। सेठ गोविंद राम क्या किया, सबके पैसे लेके भाग गया, वो शहर छोड़कर जा चुका है। डेफिनेटली इट मीन्स अ कोलैप्स। अब इसका मतलब पक्का है कि भाई बैंक का तो सच में दिवालिया निकल चुका है। एंड देन ही डैश आउट ऑफ द शॉप। अब फिर क्या हुआ, वो लोग दुकान के बाहर आए, मेकिंग अ बी लाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेकबुक, और क्या करने लगे, अपना ऑफिस का चेकबुक वगैरह लेने लगे। द न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द बाजार विद द रैपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर। बच्चों, जिस तरीके से जंगल में आग लगती है तो वो कितनी तेज़ी से फैलती है, उसी तरीके से पीपल नगर में ये पूरी न्यूज़ हर तरफ फैल गई कि पीपल नगर बैंक इज़ नाउ गोइंग टू कोलैप्स, पीपल नगर बैंक का दिवालिया निकल गया है। फ्रॉम द जनरल मर्चेंट्स इट ट्रैवल टू द शॉप। जनरल मर्चेंट की दुकान से लेकर हर दुकान तक, ठीक है, जनरल मर्चेंट से लेकर हर एक की दुकान तक, सर्कुलेटेड अमंग्स द कस्टमर्स में, एंड द स्प्रेड विद देम इन वेरियस डायरेक्शन। अब कस्टमर से अलग अलग दिशाओं में फैल गई ये न्यूज़, जैसे कि टू द बेटल सेलर यानी पान वाला, जो पान की दुकान वाले होते हैं उन्हें कहते हैं बेटल सेलर। द टेलर तक, द फ्री वेंडर यानी जो रोड पर ठेला लगाते हैं, जो सड़क पर ठेला लगाते हैं उन लोगों तक, द ज्वेलर सुनार, द बैगर यहाँ तक कि भिखारी, सिटिंग ऑन द पेमेंट यानी सड़क के किनारे जो जगह होती है उसे कहते हैं पेमेंट, और बेगर यानी भिखारी। तो ये न्यूज़ पूरे पीपल नगर में एक आग की तरह फैल गई, बड़े से छोटी दुकान वालों तक, छोटी दुकान वालों से कस्टमर तक, कस्टमर से पान वाला, टेलर और सुनार और ठेले वाले, यहाँ तक कि भिखारियों में भी ये न्यूज़ फैल गई कि जो पीपल नगर का बैंक है वो बंद होने वाला है, वो दिवालिया निकल गया उसका, अब हम सबके पैसे डूब गए। ओल्ड गणपत द बैगर। अब देखिए ये पुराना भिखारी था एक, जिसका नाम था गणपत। हैड अ क्रूक्ड लेग यानी उसका पैर ज़रा सा
टेढ़ा था, मतलब उसका नॉर्मल पैर नहीं था, वो डिसेबल था। ही हैड बिन स्क्वेटिंग ऑन द पेमेंट फॉर ईयर्स, वो क्या करता था, कई सालों से वहीं बैठा रहता था। कहाँ पर? सड़क के किनारे, पेमेंट पर, है ना। किसी ने भी उसको कभी भी चलता हुआ नहीं देखा था, क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था, थोड़ा सा टेढ़ा था, तो वो हमेशा सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगता, कॉलिंग फॉर आर्म्स, ठीक है, वो भीख मांगता। इन द इवनिंग समवन वुड कम विद अ बैरो एंड टेक हिम अवे। बच्चों, बैरो एक वो होता है ना, जब कभी आपने कंस्ट्रक्शन का काम देखे होंगे तब उसमें बैरो का बहुत यूज़ होता है, यानी जब सीमेंट वगैरह यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ लेके जाने में बैरो का यूज़ होता है। तो हम उसकी इमेज डाल देंगे, आप देख के समझ जाइएगा कि बैरो क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता था, जो गणपत था, गणपत का पैर टेढ़ा था, तो काफ़ी सालों तक किसी ने उसको चलते हुए नहीं देखा था। वो दिन भर क्या करता, बैठकर भीख मांगता, और शाम में कोई आता बैरो लेकर और उसे उठाकर उस बैरो में रखता और अपने साथ लेकर चला जाता। तो कई सालों से ना उसका डेली का यही रूटीन था। ही हैड नेवर बीन नोन टू वॉक, कभी किसी ने उसे चलता हुआ नहीं देखा था। बट नाउ, लेकिन अभी, ऑन लर्निंग दैट द बैंक वॉज अबाउट टू कोलैप्स, जैसे ही ये खबर मिली कि वो बैंक का दिवालिया निकलने वाला है, गणपत एस्टोनिश्ड एवरीवन, ठीक है, गणपत क्या हो गया, एस्टोनिश हो गया एकदम, मतलब ज़्यादा चौंक गया वो। लीपिंग टू हिज फीट एंड एक्चुअली रनिंग एट टॉप स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ द बैंक। अब क्या हुआ, खबर सुनते साथ ही वो क्या हुआ, जल्दी से अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ और भागते हुए बैंक की तरफ जाने लगा, ठीक है। इट सून बिकेम नोन दैट ही हैड 1,000 रुपीज़ इन सेविंग्स। अब जल्दी सबको ये बात पता चल गई कि गणपत के बैंक अकाउंट में 1,000 रुपया सेविंग में पड़ा है। ये उस ज़माने की बात है जब 3 रुपया 2 रुपया तनख्वाह होती थी, समझे। और उस ज़माने में जब इतनी तनख्वाह होती थी तब 1,000 रुपये, स्टूडेंट्स आप सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। तो उस टाइम जो गणपत के अकाउंट में 1,000 रुपीज़ सेविंग्स में थे, और गणपत जिसको कभी किसी ने चलता हुआ नहीं देखा था, आज वो ये खबर सुनकर बैंक की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा है अपने पैसे बचाने के लिए। मैन स्टूड इन ग्रुप्स एट स्ट्रीट कॉर्नर्स डिस्कसिंग द सिचुएशन। अब ये खबर इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि जो लोग हैं वो चौराहे पर जब खड़े होते तब इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हर किसी के ज़बान पर पीपल नगर बैंक का ही नाम था। पीपल नगर सेल्डम हैड अ क्राइसिस, सेल्डम और नेवर हैड फ्लड्स। लोग कहने लगे कि पीपल नगर में तो कभी ऐसी आफत आई भी नहीं, मतलब कभी कोई आफत का शिकार नहीं हुआ हमारा शहर, ना ही यहाँ कभी बाढ़ आई है, अर्थक्वेक्स और ड्रॉट्स, ना ही यहाँ कभी जलजला आया, ना ही यहाँ कभी सूखा पड़ा। एंड द इमिनेंट क्रैश ऑफ द पीपल नगर बैंक सेट एवरीवन टॉकिंग एंड स्पेक्यूलेटिंग। लेकिन जो अचानक से पीपल नगर बैंक का दिवालिया निकल जाना, ये वाली जो खबर थी, इसने सबको सदमे में डाल दिया। एंड रशिंग अबाउट इन अ फ्रेंजी, और ये क्या होगा, सबको एकदम चौंका दिया इस न्यूज़ ने कि ऐसा कैसे हो गया भाई, हमारे पीपल नगर में तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, ये पहली बार है कि इतना बड़ा यहाँ पर केस हो गया है। सम बूस्टेड ऑफ देयर फार साइटेडनेस कॉन्ग्रेचुलेटिंग देमसेल्स ऑन हैविंग ऑलरेडी टेकन आउट देयर मनी। अब कुछ लोग ना ऐसे होते हैं जो कहते हैं ना, नहीं हमें तो पता था पहले से ही, हमने तो उसमें पैसे डाले ही नहीं, या हमने तो पहले ही निकाल लिए, हमें पता था ऐसे होने वाला है। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, उन्हें कहते हैं फार साइटेडनेस, ठीक है, यानी जो दूर अंदेशी कर लेते हैं, जिन्हें आगे का क्या होने वाला है वो पहले से ही पता होता है। तो कुछ लोग क्या फार साइटेडनेस दिखाने लगे कि नहीं हमें तो पता था, शुक्र है हमने ना हमारे पैसे बहुत पहले ही निकाल लिए, और नेवर हैविंग पुट एनी इन। और कुछ लोग इस पे शुक्रिया अदा कर रहे थे कि नहीं हमने तो भाई उस बैंक में पैसे डाले ही नहीं। अदर स्पेक्यूलेटेड ऑन द रीजन्स फॉर द क्रैश, पुटिंग इट ऑल डाउन टू एक्सेस इंडल्ज इन बाय सेठ गोविंद राम। और कुछ लोग तो बस यही सोच रहे थे कि ये बैंक का दिवालिया हुआ कैसे, क्यों ये अच्छी खासी बैंक तो चल रही थी, अचानक इस बैंक के सारे पैसे कैसे ख़त्म हो गए। और लोग क्या करने लगे, जो उस बैंक का ओनर था सेठ गोविंद राम, उसके पीछे पड़ गए, मतलब उसको दोषी ठहराने लगे कि हाँ यही है जो पैसे बहुत खर्चा करता है, ज़रूर इसी की वजह से हमारे बैंक का दिवालिया निकला है। द सेठ हैड फ्लैड द स्टेट सैड वन। और एक ने क्या कहा कि अरे तुमको पता है जो सेठ है ना वो तो ये शहर छोड़कर जा चुके हैं। ही हैड फ्लैड द कंट्री सैड अनदर। और दूसरे ने कहा अरे नहीं नहीं शहर नहीं, वो तो देश ही छोड़कर जा चुके हैं।
ही वॉज हाइडिंग इन पीपल नगर सेड अ थर्ड। और तीसरे ने कहा नहीं बाबा, वो तो कहाँ छुपे, पीपल नगर में ही छुपे हुए हम सबसे। ही हैड हैंग्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द टेमरिन ट्री सेड अ फोर्थ। अब चौथे ने कहा नहीं, वो कहीं गए वही नहीं है, वो उन्होंने तो क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। सुबह किसी ने उनकी लाश देखी थी, कहाँ पर, इमली के पेड़ पर टंगी हुई थी उनकी लाश, उन्होंने आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी। एंड हैड बिन फाउंड दैट मॉर्निंग बाय द स्वीपर बॉय। और क्या हुआ, सुबह झाड़ू लगाने वाले एक शख्स ने उनको टंगा हुआ पाया। बाय नून द स्मॉल बैंक हैड गॉन थ्रू ऑल। और दोपहर तक जितने भी लोग थे वो क्या करने लगे, वो छोटे से बैंक में जाने लगे। इट्स रेडी कैश एंड द हैरेस्ट मैनेजर वॉज इन अ डायलेमा। अब सब क्या करने लगे, वहाँ जाके रेडी कैश मांगने लगे, यानी फ़ौरन हमारा पैसा दो मांगने लगे वहाँ। अब जो मैनेजर है वो परेशानी में चला गया, मतलब वो हैरान रह गया कि अचानक पूरा शहर उठकर आ गया है और कह रहा है कि हमें हमारे पैसे चाहिए, वो भी कैश। तो फिर जो मैनेजर है वो एकदम खौफजदा हो गया, परेशान हो गया। एमरजेंसी फंड्स कुड ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम अनदर बैंक सम 30 माइल्स डिस्टेंस। अब जो बैंक के पास पैसे थे, जितना बैंक के पास पैसा था उसने लोगों को दिया, मगर अब बैंक के पास बहुत सारी अमाउंट में पैसा नहीं होता है, तो वो लोगों से कहने लगा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम एक काम करते हैं, हम एमरजेंसी फ़ंड मंगाते हैं। लेकिन एमरजेंसी फ़ंड लाने में भी क्या होता है, दूसरी बैंक से मंगाना होता है। जो एमरजेंसी फ़ंड होता है ना फ्रेंड्स, वो दूसरी बैंक से मंगाना होता है। और दूसरी बैंक कितना दूर थी, सम 30 माइल्स अवे। दूसरी बैंक ये पीपल नगर बैंक से 30 मील की दूरी पर थी। एंड ही वॉज नॉट श्योर ही कुड परसुएड द क्राउड टू वेट अंटिल देन। लेकिन जो भीड़ थी वो इतनी गुस्से में थी और इतने सारे लोग अपना पैसा मांग रहे थे कि मैनेजर को लगा कि एमरजेंसी फ़ंड्स आने तक भी ये लोग नहीं रुकने वाले। अगर मैं एमरजेंसी फ़ंड्स भी मंगाऊँ तो वहाँ पर जाना 30 मील दूर, फिर 30 मील दूर से पैसे लाना, इसमें भी तो वक्त लगेगा। लेकिन भीड़ तो इतनी बेकाबू हो रही है कि ये लोग से तो सब्र ही नहीं हो रहा है। एंड देर वॉज नो वे ऑफ कॉन्टैक्टिंग सेठ गोविंद राम ऑन हिज हाउस बोट इन कश्मीर। और मैनेजर का कॉन्टैक्ट भी नहीं हो रहा है सेठ गोविंद राम से। क्यों? क्योंकि वो तो कश्मीर में अपनी नाव में आराम कर रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रही है, भीड़ जो है वो बेकाबू हो रही है। पीपल वेयर टर्न बैक फ्रॉम द काउंटर्स। अब लोग क्या हो रहे हैं, काउंटर से मुड़ रहे हैं। एंड टोल्ड टू रिटर्न द फॉलोइंग डे। अब लोगों को क्या कर दिया जा रहा है, काउंटर से रिटर्न कर दिया जा रहा है कि नहीं मैम, आज हमारे पास पैसे नहीं है, नहीं सर आज पैसे नहीं है, हम आपको कल पक्का रिटर्न करते हैं। दे डिड नॉट लाइक द साउंड ऑफ दैट। लेकिन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि लोगों को क्या लग रहा है कि बैंक का दिवालिया निकल गया है। लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें अभी ही चाहिए, इसी वक्त चाहिए। लेकिन बैंक के पास पैसा है नहीं और बैंक कह रहा है कि आप कल ले लो, हम कैश का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। And so that they gathered outside on the steps of the bank shouting, give us our money or we will break in. अब क्या हुआ, लोगों की जो भीड़ थी वो बैंक के बाहर एकजुट हो गई और कहने लगी हमें हमारा पैसा दो, हमें हमारा पैसा दो, नहीं तो हम क्या करेंगे, बैंक को तोड़ देंगे, कुछ भी तोड़ फोड़ मचा देंगे यहाँ पर। एंड फैच द सेठ। और सेठ को अभी बुलाओ यहाँ पर, उसे पकड़ के लाओ। फैच यानी पकड़ के लाना। वी नो ही इज़ हाइडिंग इन अ सेफ डिपॉजिट लॉकर। हमें पता है जो तुम्हारा सेठ है ना, वो एक सेफ डिपॉजिट लॉकर के अंदर छुप बैठा है। मिसचीफ मेकर्स हु डिड नॉट हैव अ पैसा इन द बैंक जॉइन द क्राउड। अब मिसचीफ मेकर्स यानी ट्रबल मेकर्स, परेशानी खड़ी करने वाले लोग, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी कोई परेशानी नहीं होती लेकिन उन्हें परेशानी करवाने में बड़ा मज़ा आता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जिनका वो उस बैंक में 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि जो भीड़ है वो बैंक के ख़िलाफ़ हो रही है, बैंक से लड़ रही है, तो उन्हें इतना मज़ा आया कि वो लोग भी उसमें ज्वाइन हो गए और क्या करने लगे, एंड एग्रीवेटेड देयर मूड। और जिन बेचारों का पैसा था उस बैंक में, उनको भी उकसाने लगे, हाँ ये बैंक तो ऐसी है, नहीं तुम आज ही पैसा लेकर जाना। इस तरह की हरकत लोगों ने वहाँ पर करना शुरू की जिनका 1 भी रुपया उस बैंक में नहीं था। द मैनेजर स्टूड एट द डोर एंड ट्राई टू प्लेसेट दैम। प्लेसेट यानी शांत करना, उनका गुस्सा कम करना। जो बैंक का मैनेजर था वो क्या करने लगा, बैंक के दरवाजे पर खड़ा होकर चिल्लाने लगा सबको कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही डिक्लेयर्ड दैट द बैंक हैड प्लेंटी ऑफ मनी। उसने क्या कहा कि नहीं, बैंक के पास बहुत सारा पैसा है, बट नो इमीडिएट मीन्स ऑफ करेक्टिंग इट। लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि जो एमरजेंसी फ़ंड्स है वो लाने में काफ़ी देर हो जाएगी और हम अभी आपको वो नहीं दे सकते, लेकिन बैंक के पास बहुत सारा पैसा है। ही अर्ज्ड देम टू गो होम एंड कम बैक द नेक्स्ट डे। वो लोगों से अपील करने लगा कि आप लोग
अभी घर जाओ, हम आपको पक्का कल आपके पैसे दे देंगे। वी वॉन्ट इट नाउ चैंटेड सम ऑफ द क्राउड। जो भीड़ थी उस भीड़ में से लोगों ने चिल्लाया कि नहीं, हमें अभी चाहिए, अभी के अभी, नाउ नाउ नाउ, अभी अभी अभी, हमें इसी वक्त हमारा पैसा चाहिए। And a brick hurtled through the air and crashed through the plate glass window of the People Nagar Bank। तभी अचानक भीड़ में से एक ईंट का टुकड़ा किसी ने फेंका और वो उड़ता हुआ आया और बैंक की जो कांच थी उस पर आकर लग गया और पूरी कांच टूट गई। ब्रिक यानी ईंट, हटल्ड यानी अचानक से उड़ता हुआ आना, ठीक है, अचानक से तेज़ी से आया, थ्रू द एयर हवा में, एंड क्रैश्ड और क्या हुआ, टकरा गया, थ्रू दी प्लेट ग्लास विंडो जो कांच की जो विंडो थी उस पर आकर टकराया और क्या हुआ, पूरा का पूरा कांच टूट गया। नाथू अराइव नेक्स्ट मॉर्निंग। अब ये सब तमाशा हुआ एक दिन। अब दूसरे दिन क्या हुआ, वो जो स्वीपर बॉय था वो दूसरे दिन आया, जिसका नाम था नाथू, जो स्टार्टिंग में था हमारे चैप्टर के, वो दूसरे दिन आया एंड टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द बैंक, ताकि वो जो बैंक की सीढ़ियाँ हैं उस पर झाड़ू लगा सके। He saw the refuse and the broken glass and the stones cluttering the steps। अब वो जब झाड़ू लगाने लगा तो उसने क्या क्या देखा, वहाँ पर बहुत सारा कचरा है वहाँ पर, और पत्थर है, और वहाँ पर कांच के टुकड़े हैं, और बहुत गंदगी मची हुई है वहाँ पर। रेजिंग हीज हैंड्स इन अ जेस्टर ऑफ हॉरर, और क्या किया उसने, खौफ से अपना सर पकड़ लिया, ठीक है, अपने हाथ छोड़ दिए। एंड डिस्गस्ट ही क्राइड, और एकदम ज़ोर से गुस्से में चिल्लाने लगा, होलीगैंस सन्स ऑफ डोंकीज, यानी गधे के बच्चे, बेकार लोग, ऐसा वो गुस्से में कहने लगा। एज दो इट इज़ नॉट बैड इनफ टू बी पेड लेट, इट सीम्स माई वर्क हैज़ ऑल्सो टू बी इंक्रीज। वो कहने लगा, एक तो तुम लोग मेरे को पैसा नहीं देते हो, और ऊपर से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा काम भी बढ़ा दिया तुम लोगों ने। ही स्मोट द स्टेप्स विथ हिज ब्रूम स्कैटरिंग द रेफ्यूज, और फिर वो क्या करने लगा, ये बड़बड़ाते बड़बड़ाते झाड़ू मारने लगा। गुड मॉर्निंग नाथू सेड दी वॉशरमैन्स बॉय। अब वापस से क्या हुआ, यहाँ पर वॉशरमैन का बेटा आया, जो कौन था, सीताराम, और वो क्या कहने लगा, नाथू को कहने लगा, गुड मॉर्निंग नाथू, गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाईसाइकिल, अपनी साइकिल से उतरते हुए। आर यू रेडी टू टेक अप अ न्यू जॉब फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब वो नाथू को कहने लगा कि क्या तू तैयार है अगले महीने से एक नई जॉब पर लगने के लिए। वो नाथू से पूछने लगा, यू विल हैव टू आई सपोज नाउ दैट द बैंक इज़ गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। अब सीताराम क्या कहने लगा कि क्या तू तैयार है अगले महीने से नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए। वैसे भी तुझे तो तैयार रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो बैंक है ना जिसमें तू काम कर रहा है, ये बैंक तो अभी बंद होने वाला है, इसका तो दिवालिया निकल गया है। हाउस दैट सेड नाथू। अब नाथू ने कहा, अरे ये कैसे हुआ। हैव नॉट यू हर्ड, वेल यू हैड you had better wait here until half the population of People Nagar arrives to claim their money। अब जो सीताराम था उसने कहा कि क्या तूने नहीं सुना, अच्छा तू इधर ही रुक, जब तक का पूरा जो आधा शहर है ना पीपल नगर का वो इधर नहीं आ जाता अपने पैसे मांगने के लिए, तब तक का तू इधर ही रुक और देख। एंड ही वेव चेयरफुली, ही डिड नॉट हैव अ बैंक अकाउंट एंड स्पेड अवे ऑन हिज साइकिल। अब जो सीताराम था वो क्या कहने लगा, अपनी साइकिल पर दोबारा बैठा और एकदम खुशी खुशी जाने लगा, ये कहते हुए कि भाई ये तो अच्छा हुआ कि ये बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है, वो इसलिए खुशी से जा रहा था। नाथू वेंट बैक टू स्वीपिंग द स्टेप्स। अब सीताराम की बात सुनने के बाद क्या हुआ, सीताराम चला गया, नाथू वापस से अपनी सीढ़ियों पर झाड़ू लगाने लगा। मटरिंग टू हिमसेल्फ, वापस से बड़बड़ाते हुए, अपने आप से बातें करते हुए। व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, जैसे ही उसका काम ख़त्म हुआ, ही सेट डाउन ऑन द हाईएस्ट स्टेप, वो सबसे ऊंची वाली सीढ़ी पर जाकर बैठ गया। टू अवेट द अराइवल ऑफ द मैनेजर, ताकि वो मैनेजर से मिल सके, वो मैनेजर का इंतज़ार करते हुए सबसे ऊंची वाली सीढ़ी पर जाकर बैठ गया। ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट हिज पे, और वो कहने लगा कि नहीं, मैं तो अपना पैसा आज लेकर जाऊंगा, मेरी जितनी भी पगार है मैं यहीं बैठकर मैनेजर का वेट करता हूँ और मैं अपनी पगार लेकर जाऊंगा। हु वुड हैव थॉट द बैंक वुड कोलैप्स, ऐसा किसने सोचा था कि बैंक का दिवालिया निकल जाएगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, ऐसा वो खुद से कहने लगा, वो खुद से सोचने लगा कि भाई किसने ही सोचा था कि ये बैंक डूब जाएगा। एंड लुक थॉटफुली इन टू द डिस्टेंस, आई वंडर हाउ इट कुड हैव हैपेंड। और वो क्या सोचने लगा अपने ख्यालों में कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये हुआ कैसे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की हमारा आज का चैप्टर, हमारी आज की स्टोरी, कि जिससे हमें पता चलता है कि बात से क्या बात बन जाती है ना। एक छोटी सी बात ने कितना बड़ा बतंगड़ खड़ा कर दिया, कितना बड़ा तमाशा हो गया
हालांकि कोई बात नहीं थी ये, बस एक लोगों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने की वजह से ये सब तमाशा हुआ है। इसीलिए हमें हमेशा कहा जाता है कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, उससे हमें काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।